सो भाई मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस एरिया में। एंड लिटरली भाई जैसे मैं यहाँ पर आया मैंने अपने इन्वेंटरी चेक कर दी भाई। और इन्वेंटरी में मिला भाई मेरे को एक बुक जिसके अंदर भाई सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, जो कि मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फेंक दी। यस। एंड उसके बाद भाई और थोड़ी सी चेक करी भाई इंग्लिश की बुक के अंदर क्या क्या लिखा है, जो कि मेरे को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था। इसलिए भाई मैंने सोचा भाई मैप पे काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो नेपाल का पूरा मैप है। एंड इसी के साथ भाई इसके अंदर 3 रीजन है, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न रीजन। तो भाई मेरे को जाना है सबसे पहले ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। और R1 R2 R3 ऐसे मैंने नाम दे रखे हैं। और हर बॉर्डर के पास भाई एक एक फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, लिटरली। और यहाँ पर मुझे स्पेशल गेट्स की कीज भी मिलेगी, जिससे कि भाई मैं इन नेपाल की जो फ्लैग्स है भाई उस एरिया के थ्रू मैं दूसरे रीजन में जा सकता हूँ। एंड जितना इस बुक में लिखा है भाई मैंने उतना पढ़ के सुना दिया। एंड इसके अंदर ये लिखा है कि हर एक एरिया में नया नया बॉस है खतरनाक वाला। एंड उसी के साथ भाई हर एक एरिया में, ठीक है, मतलब हर एक रीजन में एक खतरनाक सा बहुत ज्यादा बढ़िया वाला वेपन भी है। एंड उसके साथ तुम लोग उसे देख के एंजॉय भी कर सकते हो भाई। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इसके साथ मेरा कुछ और भी गोल्स है भाई, एंड ड्रैगन को पेलना भी है। सो यस। एंड उसी के साथ मैं हर एक रीजन के अंदर कुछ कुछ नेपाल के अलग अलग चीजें बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई एक टावर बनाने वाला हूँ। मैंने जब नेपाल के गूगल पे चेक करा, और उसके बाद रीजन 2 में एक स्टैचू बनाने वाला हूँ जो कि फेमस है भाई। एंड थर्ड है भाई, तुम जो बोलो कमेंट में वो। सो लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं खुद नहीं जानता क्या बनाने वाला हूँ। मैं तो बस निकल पड़ा भाई। और डे 1 होते भाई मैं गया विलेजर्स को लूटने के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, जिन उनकी जितनी फटी थी भाई उतनी मेरी फटी थी। इतने सारे लूट भाई, मैं तो चौंक गया। फिर बाहर निकलते मेरे को आयरन कॉलम मिल गया, तो उसे पेल दिया। एंड उसी के साथ भाई थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ी। एंड थोड़ा सा आर्मर वार्मर बना के वापस से सो गया। पर जो भी कहो भाई, विलेजर्स को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है भाई। विलेजर्स को चिढ़ा चिढ़ा के सोया हूँ कल, क्योंकि उन्हीं की बेड थी ना, तो चिढ़ान तो बनता है भाई उन्हें तो। सो भाई फिर मैंने सोचा भाई और 2-3 दिन विलेज को लूटता हूँ, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया लूट मिल रही थी भाई, तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो एनुअल लगा के भाई थोड़ा सा कुछ काम करने का मन कर दिया, तो चेस्टें बनाई, उसके अंदर अपना सामान स्टोर कर दिया। और बेड तो बाहर ही लगा दिया, शील्ड बनाई और नीचे चला गया भाई। मैंने सोचा इधर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर बन रखी थी जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता। फिर जब मैंने ठीक से देखा, यहाँ पर लिखा था 25 days लेफ्ट। और वहां पर एक बुक भी खुली हुई थी, जिसे पढ़ के मेरे को पता चला चेस्ट इज लॉक टू ओपन चेस्ट विद 25 days। सो मैंने बोला ठीक है भाई, 25 दिन ही तो है, रुक लेंगे अपन लोग। तो मैंने तब तक एक डॉग को आई मीन पाल लिया भाई। पेला नहीं है, ठीक है, आई मीन डॉग को पेल लिया। और ये मेरे पीछे आने के बजाय दूसरी जगह ही जा रहा है। भाई क्या करूँ इसका। कोई बात नहीं, गोल्डन एप्पल के लालच भी दी लेकिन आया नहीं। फिर मैं चला गया भाई माइनिंग करने के लिए। एंड लिटरली भाई माइनिंग के लिए मेरे को मिला बहुत सारा लूट का माल, मतलब इतना ज्यादा तगड़ा माल था भाई। मजा आ गया ये सब देख के। जेनुअली भाई क्या ये मजा आ गया भाई। ये मजा आ गया पूरा, मतलब पूरा लूट लिया भाई। और जो बढ़िया बढ़िया चीजें मिले, लेकिन उसी के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए। मेरे पीछे zombies पड़ गए थे, तो मैंने उन्हें भी पेलना पड़ा भाई, नहीं तो मैं नहीं पेलता उन्हें। सो यस भाई, डायमंड का आर्मर बना लिया। फिर लेगिंग्स, जूते वूते सब कुछ बना लिया। और भाई पता नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है, पीछे से आवाजें आए जा रहे हैं मेरे को। मतलब मैं जिस रूम में बैठता हूँ भाई, उस रूम से मेरा दूसरा रूम दूर है, और उस रूम से भाई आवाजें आए जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। मतलब खैर छोड़ो। एंड लिटरली भाई मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन जब मैं ऐसे अपने पुराने कमेंट्स पढ़ रहा था भाई, मेरे को एक कमेंट दिखा जिसने बोला था भाई नेपाल प्लीज। सो यस, मैं एक कमेंट यहाँ पर चिपका रहा हूँ, ठीक है, देख लो। एंड हाँ भाई, हाय पर ब्रो, तेरी इच्छा पूरी कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे तो मैं बनाने नहीं वाला था, लेकिन भाई मेरे को लगा 7 महीने हो गए भाई मैंने इस कमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं करा। वैसे मेरे पास कंटेंट खत्म हो रखा था, तो मिल गया भाई कुछ ना कुछ कंटेंट। और रात को मैं भाई ऐसे घूम रहा था, मेरे पीछे एक जॉम्बी विलेजर आया। मैंने सोचा भाई उसे पकड़ लूंगा, लेकिन भाई मेरे पेट ने उसे खत्म कर दिया वहीं पर, जो कि थोड़ा सा बुरा तो लगा भाई मेरे को कि यार नहीं मारना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में लगा चलो सही है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, मार तो दिया ना इसने किसी ना किसी को, ऐसे ही थोड़ा बैठा है भाई वो बंदा। तो उसने उसके बाद भाई बाकियों को भी मैंने ही पेल दिया। मेरे को लगा ये पेल देगा, लेकिन नहीं पेला भाई। तो मैं तो ऐसा था भाई, अब क्या करूँ। उसके बाद भाई पूरी रात मैंने सिर्फ zombies, क्रीचर्स और इन सबको ही मारा, आई मीन क्रीपर्स को। मतलब भाई क्या ही फर्क पड़ता है, क्रीचर क्रीपर दोनों सेम ही तो है, साले दोनों जानवर के जानवर ही है। तो हाँ भाई, रात भर यहाँ पर मेहनत करने के बाद भाई मैंने अपने कुत्ते का लिए ये यहाँ पर हड्डियाँ वड्डियाँ डाल दी, उसकी समाधि बना दी भाई। समाधि तो बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी बना दी। भाई मैं तो वहाँ पर स्टोन लगाने वाला था, लेकिन वहाँ पर फिर फूल नहीं लग पाता,
इसलिए भाई मैंने वापस से, अबे ये विलेजर मेरे बेड पे सो रखा है भाई, इसकी तो साले, खैर छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने अपने लिए ट्रिपल चौपल बेड बनाया फिर, पता है क्या, मतलब सारे विलेजर्स आ जाओ भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहीं पर सोना है। नेपाल के मैप कैसे लग रहे हैं भाई, बता दो एक बार, सही लग रहे हैं ना? आई नो भाई, मेहनत लगी भाई, मॉड वॉड इंस्टॉल करे इसके अंदर, पूरा जान निकल गया भाई। सो मेरे को एक और डॉग मिल गया भाई, फिर मैंने उसको वापस से टेम कर लिया। फिर मैंने सोचा इस बार नहीं भाई, इस बार नहीं मरने दूंगा किसी को। भाई मेरी जान थी, वो डॉग मर गई, लेकिन क्या ही फर्क, मतलब अब जो होना था भाई वो हो गया। फिर यहाँ पर भाई थोड़े से उन्होंने लाइब्रेरियंस के लिए जगह बनाई, मैं तो उन्हें ट्रैप करना चाहता था। यस भाई, मैं उन्हें ट्रैप ही करूंगा, उन्हें क्यों फ्री छोड़ूं मैं? वो होते कौन है भाई, आराम से जीने वाले हैं, उन्हें तो भाई मैं दबा दबा के मारूंगा। तो भाई मैंने यहाँ पर इनके लिए जगह बना ली थी, और ये अच्छे खासे ट्रेड्स भी कर रहे थे मेरे साथ। कभी कभार थोड़े बुरे भी कर रहे थे, लेकिन कभी कभार कुछ अच्छे भी कर रहे थे। तो इसलिए मैंने इन्हें जॉब से निकाला नहीं, मैंने सोचा भाई चलो रहने दो, क्या ही कर लेंगे ये, वैसे भी गरीब साले, इनकी मदद कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा तो। इसलिए भाई ये देखो भाई, ये देखो क्या ट्रेड कर रहे हैं, मतलब देखो इतनी भी बुरी ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इतनी घटिया ट्रेड नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, यू नो। थोड़ी सी बढ़िया अगर ट्रेड बन जाती तो मज़ा आ जाता। खैर छोड़ो, जो है उतने में खुश रहना चाहिए, इसलिए मैंने फार्मिंग करना शुरू कर दी भाई। खाने पीने के भी तो जुगाड़ होना चाहिए ना। तो हाँ, खाना पीना भी मिल गया भाई अपना। एंड उसी के साथ भाई मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे अचीवमेंट कर रखे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो नदर में गया, फिर नदर में और सारी चीज़ें कलेक्ट करी, ब्लेज को मारा। ब्लेज को मारने का भाई सिंपल सा रीज़न रहता है, पहला रीज़न रहता है कि भाई तुम्हें मिल जाता है ब्लेज रॉड, जिसकी मदद से भाई तुम जा पाओगे एंडरटाइन के यहाँ पर, और एंडरटाइन की भी माँ बहन करके आ सको। सो मैंने वही काम करा जो एक हर रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर करता है, मार के मैं आ गया वापस। एंड हाँ, पीछे जो बैकग्राउंड आवाज़ चल रहा है भाई, प्लीज़ उससे इग्नोर कर लो। आप इतनी रात को भी लौंडे घूमते भाई यहाँ पर, क्या बताओ। एंड चलो उनका तो सही है भाई, मैं घूमना चाहता हूँ लेकिन मैं घूम नहीं पा रहा। और मेरा एक स्पॉन देखा भाई तुमने, कहाँ पर था, एक एमिथेस्ट जॉर्ड के अंदर, जिससे मुझे उससे कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वहाँ पर स्पॉन था भाई, ठीक था, मतलब अच्छा था। तो यहाँ पर आया भाई, थोड़ा खाना पीना खा लिया, एंड उसके बाद सब सही हो गया। ओके, तो अब देखते हैं भाई क्या क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर कुछ विलेजर्स को भी सही करा, एंड उसके बाद मतलब कुछ नहीं भाई बहुत ज़्यादा, ताकि मैं इनसे सस्ते में ले सकूँ सामान, ठीक है। वो बता लगे भाई मैंने उन्हें पहले जॉम्बी बनाया और फिर उन्हीं को क्योर करके उन्हीं का सामान लूट लिया, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। मैंने तो उल्टा अच्छा काम किया भाई, मैंने उन्हें बचाया भाई। हाँ, बचाता हूँ भाई मैं। और ट्रेड वैसे सही तो दे रहे हो भाई, एक एक एमरल्ड में एक मेंडिंग की बुक, तुम देख रहे हो भाई क्या प्रॉफिट हो रहा है मेरा, मतलब एक ही इसमें मेंडिंग मिल रही है भाई। और अगर पहले तुमने देखा भाई, 10 इसमें मेरे को मिल रही था एक मेंडिंग, अब भाई मैं 10 एमरल्ड लेके 10 लेके 10 मेंडिंग के बुक्स खरीद सकता हूँ, ये प्रॉफिट होता है भाई। सो भाई तेरे को मैं फ्री करना चाहता था, लेकिन नहीं, मेरे को लगता है भाई तू और भी बुक्स दे सकता है भाई। शार्पनेस, भाई शार्पनेस का क्या करूँगा, मेरे को कोई तो सही सी बुक दे भाई, एकदम बढ़िया वाली। तो भाई मैंने उसे मांगी, और फ्यू डेज लेफ्ट बोल रहा है भाई, 25 दिन तो होने ही वाले हैं अब बस। छः सात दिनों में हो जाएगा 25 दिन, उसके बाद निकल जाएगा अपन नेक्स्ट एरिया में। वैसे तो भाई मैं यहाँ पर उस बॉस को ढूंढ रहा था भाई, लेकिन वो बॉस तो मेरे को मिला नहीं। सो भाई यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोचा भाई, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखा दूँ अपनी मैं। सो मैंने क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो भाई मुझे तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था भाई क्या करूँ। क्रिएटिविटी के नाम पे मैं एक फार्म बनाया जा रहा था, जेन्युइनली भाई, क्योंकि मेरे को फार्म की ज़रूरत थी। सो मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया, एंड जस्ट चिल करा भाई। अब तो मतलब यही सेम फार्म नेदर में भी बनाया। अब देखो तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा कि ये फार्म बना किस चीज़ का रहा है, तो थोड़ा वेट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा भाई किस चीज़ का फार्म है, क्या है, क्यों है, किस वजह से है, कैसे काम करता है। ये देखो, ये है सस्ता एक्सपी। देखो मैं बड़ा एक्सपी फार्म भी बना सकता था, लेकिन मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो छोटे इसमें ही मिल जाए। एंड डे 25 हो चुका था, सो मेरे को यहाँ पर आ गया डे 30, डीमन स्केलेटन वेक। अबे भाई डीमन स्केलेटन उठ गया। अब मेरे मैं सोच रहा था भाई बॉस क्यों नहीं आया अब तक। अब देखो बॉस के भी साक्षात प्रकट हो गए भाई, बॉस जी भी। तो चलो उनको भी पेल के आते हैं भाई। वैसे उन्हें पेलना तो नहीं था मेरे को, लेकिन लेकिन वो मेरे बीच में आ रहा तो उन्हें पेलना पड़ेगा अब। सो लेट्स गो भाई,
अब देखो ये चेस्ट खुल चुकी होगी। खुली है ना भाई? हाँ खुली है भाई। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल 2 मिले, 3। और भाई देखो मेरे को मिल चुकी है एक स्वॉर्ड, जिसके ऊपर तुम देख सकते हो भाई क्या क्या एन्चेंटमेंट लग रखी है। वैसे काफी बढ़िया है भाई। उस बॉस को मारने के लिए मजा तो आने वाला है, मतलब ये काफी ज्यादा मदद करने वाली है उस बॉस को मारने के लिए। सो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं सारी की सारी चीजें। एंड मेरे हिसाब से भाई आप दूसरे रीजन में चलते हैं, आई मीन R2 में चलते हैं, जो कि सेंटर रीजन में। सो लेट्स गो भाई। टोटम ऑफ अनडाइंग एक हाथ में, और ये स्वॉर्ड भाई। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? इस बंदे ने मेरे को स्वॉर्ड दिया भाई गोल्ड की, और यहाँ पर मैप भी दे रखा है उस जगह का, मतलब जहाँ पर वो बॉस है। तो चलो भाई, अब पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा। चाहे पानी के अंदर से जाना हो, या फिर पानी के अंदर जमीन खोद के जाना हो, या फिर पानी के ऊपर भी हो सकता है भाई। ऐसा नहीं कि पानी के नीचे ही हो सकता है, आई मीन पानी के ऊपर भी तो हो सकते हैं। सो लेट्स गो, जल्दी 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 जल्दी। भाई वो वाला लगाना चाहिए ना मेरे को, ब्लैक कलर का ऑरा किड, जो फार्मिंग फार्मिंग डांस कुछ तो है ना भाई, वो अभी ट्रेंड पे चल रहा है, वो लगा देना चाहिए सामने, तेज हो जाएगा। ओके, ये पहुंच गया मैं। लेट्स गो भाई, कहाँ पर है? हाँ इसी साइड पे दिखा तो रहा है भाई, इस साइड पे चलते रहते हैं भाई। अम, ये रहा भाई। अच्छा, अबे भाई क्या क्या मिला है, मतलब सही चीजें मिली है यार। मेरे को लगा ये मैप तो उसे पकड़ने का है भाई, लेकिन वो चीज तो मिली नहीं। लेकिन कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें और मिल चुकी है भाई। सो इसे भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, क्या पता भाई उसे मारने में मजा आ जाए, मतलब इजी हो जाए भाई मेरे को उसे पेलने में। सो इसलिए भाई जल्दी से फटाफट से सारी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी हो गया। के क्राउन ऑफ चोज क्लोज क्योस क्योस, भाई ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे चोज भी होता है भाई, डेली चोज। ठीक है, पहली बार तो ये क्या क्राउन ऑफ क्योस क्या, या फिर चोज भाई पता नहीं। भाई मेरे को जब बचपन में बताया गया था ना कि चोज भी एक नाम की चीज होती है, तो मैं सोच रहा था भाई चोर ऐसा कैसा नाम है। अरे ये तो यहाँ पर आ गया भाई, द डिकेइंग किंग यहाँ पर आ चुका है। ये देखो भाई, क्या सही बंदा है यार, हड्डी वसली वाला बंदा है यार। इसे भी पेलना पड़ेगा अब मेरे को। कोई बात नहीं, पेलेंगे भाई इसको, तो जरूर पेल करेंगे अपन लोग। सो भाई देखो, वो बंदा था काफी तगड़ा। ठीक है, लिटरली भाई इसे मारने के लिए भाई मैं दूर दूर से पेल रहा हूँ, और ये पता नहीं मेरे को कहीं पर भी स्पॉन किए जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है भाई मारने के लिए। एंड लिटरली यार इतना टाइम लगा मेरे को इसे मारने में। और लिटरली मतलब झूठ नहीं बोल रहा भाई, अगर मैं इसे मारने के लिए जाऊँ ना, मतलब मेरे को आराम से दो 2 से 1 घंटे लगे होंगे भाई, 2 से 2 पौने 2 घंटे लग गए होंगे भाई। ये क्रीपर बीच बीच में आगे फटे जा रहे, पता नहीं अचानक से आ रहे भाई कहीं से। इतनी आग में से एक क्रीपर बाहर निकल के मेरे को मारने के लिए आ रहा है, लिटरली। ठीक है, सो अब तुम उसके हेल्थ बार देखो भाई कितना है, एंड मेरा हेल्थ बार देखो। मैं बीच बीच में भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, बीच बीच में ना मैं वीडियो कट करनी पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बन चुकी थी ना। लिटरली भाई आधा घंटे की बन चुकी थी। ये जो फाइट्स है ना भाई, यही बड़े है भाई। एंड मैं हाँ मर भी गया था बीच में, लेकिन टोटम फंडाइंग ने बचा लिया था भाई मेरे को। एंड यस भाई, ये कभी कभार इस कुत्ते के समाधि से भी बच जाता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है भाई, ये कुत्ता मरने के बाद भी मेरा साथ दे रहा है। एंड विलेज की तो पूरी बैंड लग चुकी थी भाई, विलेजर सारे भड़के हुए थे मेरे ऊपर। ये सोच रहे थे कि भाई ये गधे को अपन लेने नहीं चाहिए थे विलेज के अंदर, साले को यही से फेंक के बाहर डालना चाहिए था। एंड मैंने बहुत मेहनत करी भाई उसे मारने के लिए। अब लिटरली वो आधे हेल्थ पे था, तो मैंने सोचा भाई अब ट्राई करते हैं, शायद अभी दूर दूर से एरो से पेलूंगा उसको। एंड यस भाई, एरो से पेलना शुरू भी कर दिया मैंने उसको। ये देखो भाई, मजा तो आ रहा था भाई इसको पेलने में। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? वो ना भाई बीच में से कभी कभार हेल्थ रीजनरेट कर रहा था। तो अगर वो रीजनरेट करना है ना मेरे को, उसे मारना है भाई, तो उसके हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी। और अगर मैंने नहीं मारा तो भाई वो रीजनरेट करना वापस से शुरू कर देता है। सो मैंने सोचा भाई अब चलते भाई सीधा अखाड़े में। अखाड़े में कूद के इसकी कुटाई करेंगे। एंड लिटरल मैं कूद आई मीन गया भी, और उधर गया, और वो बात अलग है यार, उसने मेरे को कूटा बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, अपन ने उसकी आधी से भी क्वार्टर हेल्थ शायद से बची होगी उसकी। एंड अभी तो क्वार्टर भी नहीं बचे हुए भाई उसकी, तो अभी 0.011% बची होगी। तो मतलब अभी तो अपन उसको आराम से पेल दे भाई उसको, मतलब पेलना कोई बड़ी बात नहीं है, अब समझ आ रहा है मेरे को।
बस मेहनत ज़्यादा लगी भाई, मेरे हाथ दर्द कर रहा है कीबोर्ड पे क्लिक क्लिक कर करके भाई। आई मीन कीबोर्ड और माउस पे भाई, जनरली माउस पे, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो। लेकिन मैं एक बार मर गया था भाई। ये थोड़ा कट कर दिया भाई, मैं 4-5 बार मर चुका हूँ। मैंने कट कर दिया वो चीज़। ठीक है, मैं नहीं चाहता था भाई तुम लोग देख सको। एंड फाइनली यार मैंने उसे मार दिया। सो बढ़िया भाई, अब तो खत्म हो गया वो। अब चलते हैं भाई यहाँ से दूर। भाई दूर मतलब यार अपन जाइए अब अपन दूसरे एरिया में, यानी R2 में, यानी रीजन 2 में भाई। ये देखो यहाँ पर मेरा सामान भी गिरा हुआ है। तो सबसे पहले भाई इस चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, और मेरे को एक स्वॉर्ड मिल चुकी है और थोड़ी सी फायर। तो मुझे उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते भाई एंड ड्रैगन को पेलने के लिए इसी स्वॉर्ड के साथ। सो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई ये पहुँच गए, मतलब अभी थोड़ी देर पूरा पूरा एंड अपने कब्जे में होने वाला है। सो ये देखो भाई लोग, अभी तो अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पता नहीं भाई ये एंड ड्रैगन मेरे ऊपर पता नहीं कब से विमल थूके जा रहा था। विमल यानी भाई पान खा के थूके जा रहा था, थूके जा रहा था। लेकिन भाई मैं उससे कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड लिटरली आप लोग तुम लोग सोच रहोगे कि भाई तेरा आवाज़ अचानक से कम क्यों हो रखा है। तो बता दूं मैं तुम लोग को भाई, मेरे घर में किसी को पता नहीं है मैं यूट्यूब का करता हूँ। एंड अभी तो मेरे पिताजी उठ गए भाई, उन्होंने देख लिया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो एडिट कर रहा था भाई, तो मेरी आवाज़ उस साइड पे ना जाए, इसलिए भाई मैं बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एंड यस भाई फाइनली मेरे हिसाब से भाई बस एंड रैन थोड़ा सा ही बचा था। तो मैंने सोचा भाई अब तो उसके ये भी फोड़ने बचे हैं, तो मैंने जल्दी से भाई उसके वो क्रिस्टल्स फोड़ने के लिए भी शुरुआत कर दी थी। तो भाई मैं तो पहले यही देख रहा था कि भाई एंड रैन का मूवमेंट क्या है। ठीक है, मतलब मूवमेंट क्या है, मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई ये जो एंडरमैन के जो चेले थे, यानी एंडरमैन्स, ये मेरे को छोड़े तब जाकर मैं इन्हें पेल सकूँ ना। लेकिन भाई मेरे को चांस नहीं मिल रहा था। ये एंडर ड्रैगन्स या आई मीन एंडरमैन मेरे पीछे ही पड़ रहे थे, तो मेरे को मारने के लिए चांस नहीं मिल रहा था। इसलिए भाई फाइनल चांस मिल गया। एंड मैंने फिर एक एक करके सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स तोड़ दिए। एंड अब मैं तो बस भाई वेट कर रहा था एक आखिरी क्रिस्टल तोड़ने का। जैसे भाई वो भी टूट गया, अब बारी थी भाई, मतलब अभी नहीं थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये तो पार्ट 1 है भाई, यहाँ पर तो मैं रीजन 2 का कुछ दिखाने नहीं वाला। तो सीधा भाई रीजन 2 ही दिखेगा तुम्हें, मतलब वो भी अगले वीडियो में। सो चलो भाई जल्दी से इसे भी तोड़ देता हूँ भाई। ये देखो यहाँ पर पहुँच गए, इसे भी तोड़ दिया। एंड अब बारी है भाई एंडरमैन को पेलने की। तो मैं दूर दूर से एरो से शूट कर रहा था, तो तुम उसकी हेल्थ बार देख सकते हो भाई। तो मैं जल्दी से गया भाई ये स्वॉर्ड लेके, लेकिन मेरे को लगा ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं भाई, ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल नहीं थी मैंने जितना सोचा था भाई। तो मेरे को लगा भाई किसी और पार्ट में मारने से कुछ हो जाए, लेकिन वैसा भी कुछ हुआ नहीं भाई। सब कुछ सेम का सेम ही था। सो यस, अब मतलब बहुत मेहनतों के बाद, यहाँ से वहाँ पटकने के बाद, सुनो 2-3 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल वेस्ट करने के बाद फाइनली मैंने उसे पेल ही लिया। मतलब पेलने में अभी टाइम था, लेकिन मैं तुम्हें फ्यूचर टेंस बता रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम खुद सोच सकते हो भाई ये वीडियो मेरे मरने से एंड तो नहीं होने वाली है। ठीक है, पिक्चर में हीरो कभी भी जिंदा रहता है, और रियल लाइफ में भाई हीरो मरता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये 100% सही है। ठीक है, तुम लोग ये नहीं बोल सकते अरे ना भैया ना ये तो झूठ है, ये वो भाई मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से, इस एंड ड्राइव में भाई मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान भी करा है। सो जल्दी से भाई इस एंड ड्राइव को ख़त्म कर देते हैं। ये देखो अब थोड़ा सा ही बचा है भाई, ये विमल के पिचकारियाँ थूक रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। लेकिन अब कुछ नहीं भाई, ये तो पेल गया बस। अभी तो क्वार्टर हेल्थ बची है। एंड अब बचे भाई 0.1%। एंड ये भी गया। चलो फाइनली मैंने एंड ड्राइव को भी पेल दिया है। एंड मेरे हिसाब से भाई अब जल्दी से सारी की सारी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, एग कलेक्ट करता हूँ। एंड अब निकलते हैं भाई अपने एंड सिटीज़ की ओर, ताकि मैं इलाइट्रा ले सकूँ। सो फाइनली भाई मेरे को इलाइट्रा भी मिल चुका है। जितने चीज़ें चाहिए थी भाई मैंने सारे कलेक्ट कर लिए। एंड उसी के साथ जितना गोल्ड वोल्ड मेरे को दिख रहा था भाई, इलाइट्रा विलाइट्रा सब लेके मैं अपने बेस के ऊपर आ गया, और चला गया भाई रीजन 2 में, जहाँ पर ये थोड़ा सा सामान पड़ा था उसे कलेक्ट कर लिया। एंड उसी के साथ भाई अ, थोड़ा सा मैंने गेट ओपन कर दिया। तो अब मैं जा सकता हूँ भाई फाइनली रीजन 2 में, जो कि
मिडल वाला एरिया है। सो वहाँ पर पहुँचते भाई मेरे को अच्छा लगने लग गया। सो यस भाई, इसका पार्ट आएगा अगले वीडियो में। एंड अगर तुम कुछ चाहते हो भाई कि इसका पार्ट 2 आए तो मेरे को कमेंट करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। और भाई चैनल, मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके बताओ कि कमेंट में भाई हमें इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। एंड अगली बार भाई फेस कैम के साथ, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पर आर रीजन 3 का भी फ्लैग मिल चुका है अपने को, जहाँ पर अभी अपन जा नहीं सकते। सो आई थिंक भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोग की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। टाटा, बाय बाय।